भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से रूप बदला। डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है और इस पर वैक्सीन का मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल का असर नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। वायरस का ये नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में नए वेरिएंट के मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इस नए वेरिएंट के केस अब तक मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 21 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है। सर, ये क्या है डेल्टा प्लस? जो वायरस है वो टाइम टू टाइम अपना वेरिएंट चेंज करता है, ये उसकी टेंडेंसी है। तो जो मेडिकेशन हो सकता है जो पहले वाले के अगेंस्ट अवेलेबल है वो मे बी दूसरे वाले के अगेंस्ट वर्क ना कर पाए, ऐसा अंदेशा है। इसका फुल प्रूफ तो अभी तक नहीं आया है कि ये उस पर असर नहीं करेगा। ये मे बी है तो मे बी असर करेगा, मे बी नहीं करेगा, वो तो फर्दर स्टडी से ही पता चलेगा। जिन पेशेंट्स ने दवाई ली है और उनको दूसरे वाले वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो हमें पता चलेगा कि हाँ इनको हो सकता है कि नहीं हो सकता। वायरस का ये नया वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में पाया जा चुका है। भारत के 4 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि वायरस के इस नए वेरिएंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केस इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और रत्नागिरी में कुल मिलाकर डेल्टा प्लस के 21 मामले डिटेक्ट हो चुके हैं। जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है डेल्टा प्लस इस नए वेरिएंट के मरीजों की, वो जरूर चिंता की बात है। महाराष्ट्र की जो हेल्थ मिनिस्टर है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो उन्होंने एक डेल्टा प्लस के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। जैसे जो पेडियाट्रिक विभाग है उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था ताकि बच्चों में अगर ये तीसरी लहर का असर होगा तो उससे किस तरह से निपटा जाए। तो तहसील लेवल पर डेल्टा प्लस के वार्ड बनाए जा रहे हैं। जितने भी जिले हैं महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उनके तहसील लेवल पर जितने भी जिले के उप जिला अस्पताल है वहां पर एक डेल्टा प्लस अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। जैसे पेडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है उसी तर्ज पर। तो ये तैयारियां तो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। दवाइयों का स्टॉक किया जा रहा है, जो रेमडेसिविर दवा है या जो दूसरी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं उनका स्टॉक किया जा रहा है। सरकारों ने मान लिया है कि अब थर्ड वेव भी एक तरह से आएगी और उसके खतरे से खुद को बचाने के लिए बेहतर यह कि तैयारी ज्यादा मजबूत की जाए। डॉक्टर अंकिता, अभी तो वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ वैक्सीनेशन पर काम भी हो रहा है, तो क्या ऐसे में भी सुरक्षित नहीं है? जी बिल्कुल। तो जो मैं बता रही थी कि जो अभी कुछ डेटा ऐसा सामने आया कि जो सिंगल डोज से कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगी है और उनमें भी देखा गया था कि मॉडरेट टू सीवियर कोविड हुआ है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है तो आप सेकेंड डोज वैक्सीन जरूर लें। जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि आपको कोविड हुआ है तो अभी हमें 3 महीने का गैप रखना है रिकवरी के बाद। सो इसको फॉलो करते हुए आप सेकेंड डोज जरूर लें वैक्सीन का। अगर दोनों वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी ये ना माने कि आप 100% सिक्योर हैं, ये समझे? बिल्कुल। मास्क प्लस वैक्सीन 2 डोज इज इक्वल टू 100% प्रोटेक्शन। मास्क कहीं नहीं जा रहा, मास्क को आपको अपने पास रखना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे वो वायरस को दावत पे बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। मोर द वायरस मल्टीप्लाई मोर इट म्यूटेट्स। देखिए बिल्कुल समझ लीजिए जितने भी दर्शक हैं, वायरस मरना नहीं चाहता, वायरस जीना चाहता है और वायरस उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे। पर वैक्सीन लगवाने से यह बात पक्की होगी कि जिस प्रकार से अप्रैल के महीने में इतने सारे लोगों को जान से हाथ खोना पड़ा वो दोबारा ना हो, आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े और मृत्यु दर ना बढ़े। वैक्सीन ये इंश्योर करने में 100% काबिल है। ये बात मान के चलिए। बाकी सब चीजों को मास्क प्लस वैक्सीन इज इक्वल टू 100% भार्गव, आपने शुरुआत में कहा कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क प्लस वैक्सीन होगी तभी आप सिक्योर हैं, तभी 100% प्रोटेक्शन आप माने अपने लिए। लेकिन एक आम जन जो है वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये मास्क का जो साथ है वो कब तक और रहेगा, कब इससे निजात मिलेगी? जिस प्रकार से अमेरिका ने और इजराइल ने इतनी तेजी से वैक्सीन लगा के मास्क हटा दिया, उसी प्रकार से अगर अगले 3 महीने में हम लोग दूसरी डोज भी 75 करोड़ लोगों को लगा पाते हैं
तो शायद अगले साल तक हम भी बिना मास्क के घूम पाएंगे, ये बात मान के चलिए। बट अगले 6 महीने ये एक डिसाइसिव जंग है जहां पे मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है। मास्क हटाया तो कोरोना वापस आएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी वेव भी आएगी। 6 महीने धैर्य से चलिए, 6 महीने का बाद देखिएगा वैक्सीन क्या चमत्कार आपके लिए लाती है।